हेलो दोस्तों, दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज मुझे बहुत सी कॉल आई हैं सिमिली जो का रिज़ल्ट कब आएगा, आंसर शीट कब आएगी, या एंट्रेंस एग्ज़ाम कट ऑफ कितनी जाएगी, और MA MSc MCom LLM का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा और उसकी डेट कब तक होगी। तो पूरी बातें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। आप सबसे यही गुजारिश है वीडियो शुरू से तक बने रहें, कंप्लीट देखें तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ बातें मैं पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको जो है अपना आय जाति निवास बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, या आधार से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, या उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी टाइपिंग से कुछ भी संबंधित है, तो आप फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है मतलब दे सकते हैं कि आय जाति निवास को बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 55 रुपये में जो अपना आप जाति निवास बनवा सकते हैं। ये मार्केट से बहुत कम रेट में, और पैन कार्ड भी देख सकते हैं कि 125 रुपये, और आधार से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई और भी बहुत से वर्क होते हैं तो जो मेन काम है वो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। पूरी बातें दोस्तों, पहले आपको BA BSc BCom का जो उसका रिजल्ट है वो कब तक क्या कैसे है, उसके लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपको मैं शिवली नेशनल कॉलेज की जो है वेबसाइट पर देखिए ऑलरेडी मैंने जो यहाँ से कुछ निकाला है, तो खैर मैं फिर से शिवली नेशनल कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। तो जैसे ही आप शिवली नेशनल कॉलेज की वेबसाइट पर आएंगे, आने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिसका आंसर यहीं पर मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि कब तक आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, तो पूरी बातें इस नोटिस के अंदर मौजूद है। तो मैं आपको नोटिस के थ्रू पूरी बातें क्लियर करता हूँ और सारी चीज़ों का क्लियरिटी देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि टेस्ट कार्ड और ये चीज़ें सब दी गई। तो खैर पूरी बातें यहाँ पर इस नोटिस को मैंने ओपन कर ली, और यहाँ पे रिवाइज की गई, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कब रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो मैं बता दूं कि दोस्तों रिज़ल्ट जो है वो आने को 17 तारीख थी, 18, 20 ये 3 डेटों में, क्योंकि डेट जो हुई है वो इसके अकॉर्डिंग 4 तारीख को 13 है, 14 है, 16 है, इस डेटों में रखी गई। लेकिन आप इन चीज़ों को देख लें कि ये क्या है कि उसके अकॉर्डिंग जो है ये किया गया है, यानी यहाँ पर पढ़ने और गोइंग एनुअल एग्जाम MSDO और VBS की वजह से इसको शेड्यूल किया गया है, और जिसकी वजह से ये टेंटेटिव में प्रस्तावित है। ये जल्द से जल्द ये चीज़ें जो है अनाउंस कर दी जाएंगी, और उम्मीद है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 तारीख तक आने की संभावना है। 17, 18, 19 ये सारी डेटें दी गई हैं। 19-20 में आपके सारे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर 17 को कहा गया था, बेशक 17 है, कल 18, 19 और कॉलेज कल या परसों, ये मतलब जो है बंद होने की वजह से डेट में बदलाव हुआ है। तो इसके लिए डेट एक 20 तारीख मान के चले, तो 20 तारीख शनिचर या इतवार होगी, तो फिर 21 में आएगा। डेट देख लेते हैं, शनिचर है तो उम्मीद है कि शनिचर तक आ जाएगा, ठीक है। दूसरी सवाल यहाँ पर दोस्तों है कि आंसर शीट कब आएगी। तो आंसर की भी जो है वो आने की इसी में ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आंसर की इस तरीके से आएगी, ये आएगा, क्योंकि उससे पहले ही आपको आंसर की, यानी आंसर की जो है वो नेट पर 18 और 19 तक में नेट पर अवेलेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो, आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, जिसमें अभी आपको BA BSc LLB वगैरह ये सारी चीज़ें, जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। अब यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर आपको कहेंगे कि MCom का देख लीजिए, इसका लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पहले जो है BBA भी ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। अगली चीज़ है कि वो एंट्रेंस के कट ऑफ। तो दोस्तों मैं कट ऑफ के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ थी वो उससे पहले जो कट ऑफ गई थी वो 50 क्वेश्चंस के करीब में गई थी, 50-55 का क्राइटेरिया बना था। लेकिन ये जो इससे पहले, यानी मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, तब ये कट ऑफ जो है ये गई थी। लेकिन उसके बाद कट ऑफ नहीं गई है, क्योंकि एडमिशन जो भी हुआ था वो मतलब जो है कट ऑफ के बेस पर नहीं हुआ था, वो कुछ एडमिशन जो है डायरेक्ट होने की वजह से हुए थे। तो ये कट ऑफ का कोई ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन 50 और 55 2020 में जो है ये कट ऑफ यही गई थी।
इसी में सारी चीज़ें जो है 5 नंबर आपको अगर कॉलेज की स्टूडेंट है तो छूट वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती है। तो ये कट ऑफ बनी थी और कट ऑफ जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होनी है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या नाम है जो है MA-MSc, तो MA-MSc की जो डेट है उस डेट पर हम आ जाते हैं। और डेट के लिए आपको जो है यहाँ पर पहले आना होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट दी गई वो PG की 18 है, यानी आप अभी कल तक फॉर्म को भरा जा सकता है। कल लास्ट है, कल के बाद फिर फॉर्म की डेट नहीं बढ़ेगी। उम्मीद कम है क्योंकि मैंने इससे पहले भी डेट को बताया था कि 15 से 16 जा सकती, हो सकता है ये दोस्तों 20 पूरी करे, 20 तारीख 2 दिन 1 दिन और बढ़े, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 20 तक जो है डेट जाएगी तो 21, 22 या 25 तारीख तक जो है आने की संभावना है, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है वो 21, 22 तक आ जाएगा और उसकी डेट जो है ये 25 तक एग्जाम्स की डेट है, ये मान के चले। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप जाइएगा तो उसमें जो है आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैंने ऑलरेडी अपना नंबर जो है आपको दिया हुआ है, तो आप नंबर को जो है काफ़ी इजी वे में गूगल के अंदर जाकर शिवली कॉलेज अगर आप लिखते हैं कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको जो है आ जाएगा शिवली नेशनल कॉलेज कॉन्टेक्ट नंबर। ये आप जैसे ही डालेंगे आपको मेरा नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ शो कर जाएगा, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर मौजूद है, तो आप इस नंबरों पे कांटेक्ट करके मुझसे भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, और रही बात फातिमा इन्फोटेक सॉल्यूशंस पे, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ से सॉल्यूशन कागज़ काफ़ी इजी वे में आप बनवा सकते हैं। आप शॉप का भी एड्रेस यहाँ दिया गया है, आप जाके इस पर भी विजिट करके सारी चीज़ें क्लियर करा लें। तो ठीक है दोस्तों, होप यू मेरी बात आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें सुरक्षित।